हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया चैप्टर यूनिटरी मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकिक नियम। एकिक नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। इसको जानकारी हमें लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको यूनिटरी मेथड पढ़ाएंगे और यूनिटरी मेथड पढ़ाने का हमारा तरीका कुछ अलग है। हम बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे इसको और आप हमारी बातों को ध्यान देना। 2-3 बातें हैं यूनिटरी मेथड में, जो चीज़ समझने वाली बातें हैं आप उस पर ध्यान देना। यूनिटरी मेथड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उसी बातों पर ध्यान देना। आपका यूनिटरी मेथड 100% सही होगा। अब यूनिटरी मेथड जानने के पहले हमारे पास कुछ बातें हैं, उसको पहले हम समझते हैं, फिर हम उस टॉपिक पे आते हैं कि यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। पहले हम यूनिटरी मेथड के बारे में जानते हैं। यूनिटरी मेथड होता क्या है, इससे हमें क्या लाभ है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको हम पहले जानते हैं। यूनिटरी मेथड को हिंदी में बोलते हैं एक नियम। और यूनिटरी मेथड को पढ़ने के लिए पहले एक होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब अनुक्रमानुपाती क्या है और व्युत्क्रमानुपाती क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती क्या है और व्युत्क्रमानुपाती क्या है। अब अनुक्रमानुपाती उसे कहते हैं जिसमें सीधा अनुपात हो। आसान लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि जिसको सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमने एक पेन खरीदा, उस पेन का मूल्य 5 रुपये है। एक पेन हमने खरीदा, उस पेन का मूल्य 5 रुपये है। तो हमसे कहे, वो बोल दे कि भैया 2 पेन अगर हमें खरीदना हो तो हमें कितने रुपए देना होंगे, तो कितने रुपए देने होंगे। तो देखिए, इसको हम अभी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं, अनुक्रमानुपाती पढ़ा रहे हैं कि एक पेन जब हम खरीदते हैं तो हमको 5 रुपए देने होते हैं। तो 2 पेन खरीदेंगे तो कितने रुपए देने होंगे। तो जब हम एक पेन खरीदते हैं तो हमें 5 रुपए देने होते हैं। जब हम 2 पेन खरीदेंगे तो हमें ज्यादा रुपए देने होंगे। मतलब जब हमने एक पेन खरीदा तो हमें 5 रुपए देने पड़े, और जब ज्यादा खरीदेंगे, एक से ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा रुपए देने होंगे। तो मतलब कि जब हम कम खरीदें और तब कम पैसा देना पड़े, या ज्यादा खरीदें तो ज्यादा पैसा देना पड़े, तो इस अनुपात को हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जैसे इसमें कहते हैं एक पेन का मूल्य 5 रुपए, तो 2 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2 इक्वल 10 रुपए। 10 रुपए हो गया। अब आपसे बोल दे कोई कि 4 पेन का प्राइस यदि आपसे कोई बोल दे 12 रुपए है, 4 पेन का प्राइस 12 रुपए है, तो 2 पेन का प्राइस कितना होगा, 2 पेन का मूल्य कितना होगा। तो अब देखिए, इसमें 4 पेन की मान हमें बता रहा है, 4 पेन का मूल्य हमें बता रहा है, 4 पेन का प्राइस बता रहा है कि 12 रुपए है। अब 4 पेन का प्राइस जब हमें 12 रुपए बता रहा है तो हमसे 2 पेन का प्राइस पूछ रहा है। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि जब हम 4 कलम लेंगे तो हमें 12 रुपए देने होंगे, जब 2 कलम खरीदेंगे तो हमें कम रुपए देंगे। मतलब जब ज्यादा कलम खरीद रहे थे तो ज्यादा रुपया, कम कलम खरीदेंगे तो कम रुपया। तो सीधा सा फंडा है कि जब कम सामान लेंगे तो कम रुपया, ज्यादा सामान लेंगे तो ज्यादा रुपया। ऐसी स्थिति में जब आ जाए तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, या हम बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती का एक नियम है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती उसे कहते हैं जब एक तरफ वैल्यू कम हो तो दूसरी तरफ बढ़े। जैसे मान लीजिए, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे आपके घर में कुछ काम करने के लिए मजदूर आए और आप एक दीवार बनवा रहे हैं, तो एक मजदूर उस दीवार को बनाने में 10 दिन लगाता है। और जब आप मजदूरों को बढ़ा देंगे, यदि एक मजदूर आपकी दीवार को 10 दिन में बनाता है, यदि आप 5 मजदूर ले आएंगे, तो क्या अब दीवार ज्यादा दिन में बनेगी, कम दिन में बनेगी? कम दिन में बनेगी, क्योंकि मजदूर ज्यादा हो गए तो काम करने की क्षमता जो है वो 5 मजदूरों में ज्यादा है एक मजदूरों की अपेक्षा। तो हमारा काम कम समय में पूरा हो जाएगा। इसलिए कि जब हम इधर मजदूर बढ़ाते हैं तो उधर दिनों की संख्या कम हो जाती है।
आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? यदि जब इधर हम मजदूर को बढ़ाते हैं तो उधर दिनों की संख्या कम हो रही है। कहने के मतलब जब इधर हम बढ़ाते हैं तो उधर कम होता है, इधर कम होता है तो उधर बढ़ जाता है। तो इस अनुपात को हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, या हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, हम एक बात आपको बताना भूल गए, यूनिटरी मेथड को हिंदी में बोलते हैं एकीय नियम। यूनिटरी मेथड है क्या वास्तव में? यूनिटरी मेथड यूनिट शब्द से लेकर बना है, यूनिट शब्द से लेकर बना। यूनिटरी मेथड आपका यूनिट शब्द से, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी यूनिट से लेकर बना है। इसको हम कह सकते हैं यूनिट। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई। इकाई मतलब हम जो भी क्वेश्चन लगाएंगे एकीय नियम में, उसमें उसका बेस एक होगा, मतलब उसका हम आधार एक पे लगाएंगे यूनिटरी मेथड में। अब हम बताते हैं एक आधार पे कैसे क्वेश्चन लगता है। अब आप देखना यूनिटरी मेथड पे एक आधार का क्या मतलब है। अभी हम आपको क्वेश्चन में करके दिखाते हैं कि यूनिटरी मेथड यूनिट से बना है, हम एक आधार इसको क्यों मार रहे हैं। आप ध्यान से क्वेश्चन को समझना और देखना। हमारे पढ़ाने का एक एक नियम बहुत सरल तरीका है, आप ध्यान से समझना, आप हमारी बातों को देखना और हमारी बातों पे मेंशन करना। आपको 100% एक एक नियम समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप ध्यान से समझना क्वेश्चन। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको हम एक एक नियम बहुत बेसिक से बताना चाह रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से। जैसे 1 मीटर कपड़े का मूल्य 80 रुपये है, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। अब इसमें आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आप ये मत समझना कि हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं और ये छोटा छोटा क्वेश्चन हमें आ रहे हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन कब कराएंगे। हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, अभी धीरे 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 आपका लेवल बढ़ता जाएगा। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कोई हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, हमारे पढ़ाने में कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी और हम जो पढ़ाएंगे वो बहुत बेसिक से और डीप नॉलेज हम ये देना चाहते हैं आपको कि यदि आप मेरी वीडियो देखें तो आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए और जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। बहुत सरल टॉपिक है, आपको 100% समझ में आएगा। कह रहा 1 मीटर कपड़े का मूल्य 80 रुपये है, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। अब पहले क्वेश्चन को समझिए। लगाने की बात दूसरी है, लगा लेना अलग की बात है। आप धीरे धीरे छोटे क्वेश्चन पे आप ध्यान नहीं देंगे, बड़े क्वेश्चन की ओर दौड़ रहे हैं। जब तक आप छोटे क्वेश्चन के बेसिक को नहीं समझेंगे तब आप बड़े क्वेश्चन में जाएंगे तो आप हिचकिचा जाएंगे, आप उसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए पहले बेसिक समझिए ढंग से। अभी हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको करवाएंगे, आप बेसिक समझिए। कह रहा 1 मीटर कपड़े का मूल्य 80 रुपये है। मतलब कहने का मतलब हम 1 मीटर कपड़ा जब खरीदते हैं, हमें मान लीजिए शर्ट बनवानी है और जब हम शर्ट के लिए कपड़ा खरीदते हैं तो 1 मीटर जब हमने कपड़ा खरीदा तो 80 रुपये देने होते हैं दुकानदार को। वैसे 80 रुपये में कपड़े मिलेंगे नहीं, फिलहाल हम मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 80 रुपये है। तो कह रहा 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। अब आप ध्यान दीजिए, जितने बात हमने अभी तक बोला, अभी हम कुछ पढ़ाए नहीं, अभी आपका सिर्फ बेसिक तैयार कर रहे हैं बस, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया। आप बेसिक समझिए पहले, जो अभी तक हमने बताया उस पर पहले समझिए क्या हमने बोला। हमके 1 मीटर कपड़े का मूल्य 80 रुपये है, मतलब 1 मीटर कपड़ा खरीदा जाता तो 80 रुपये देता, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। अब आप अपने दिमाग से सोचिए, जब हम 1 मीटर कपड़ा लेते हैं तो हमको 80 रुपये देने होते हैं, और जब हम 5 मीटर कपड़ा लेंगे तो हमें रुपए कम देने होंगे या ज़्यादा देने होंगे। ज़्यादा देने होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम दुकानदार से 1 मीटर कपड़ा खरीदेंगे तो 80 रुपये, जब हम कम कपड़ा खरीदेंगे तो हमें कम रुपए देने पड़ेंगे, और जब हम ज़्यादा कपड़ा खरीदेंगे, पहले 1 मीटर खरीदते थे, अब 5 मीटर खरीद रहे हैं तो हमें ज़्यादा रुपए देने होंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि इधर कम वैल्यू है, कम का मान है तो कम पैसा भी है, और इधर हमसे ज्यादा का मान पूछ रहा है तो ज्यादा पैसा भी होगा। तो इसका मतलब ये सीधा अनुपात है, अनुक्रमानुपाती है। तो इस क्वेश्चन में यदि आपसे कोई पूछ ले कि अनुक्रमानुपाती का क्वेश्चन है तो व्युत्क्रमानुपाती का, तो आप बोलेंगे नहीं, ये अनुक्रमानुपाती का क्वेश्चन है, इसमें सीधा अनुपात है। अब इसके लगाने का तरीका,
हाँ, 3 रूल ध्यान देना, हमारे पढ़ाने एक एक नियम के तरीके को हमारे ध्यान से समझना। 3 रूल आप ध्यान देना। पहला रूल ये है कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी एक एक नियम दिया जाएगा आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि आप बेसिक समझ रहे हैं। आप बेसिक समझ रहे हैं तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, क्वेश्चन को हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना है। हमसे कह रहा है 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 80 रुपए है, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। हमसे जानना क्या चाहता है कि 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। मूल्य, मूल्य मीन्स क्या होता है, रुपया। वो हमसे रुपया जानना चाहता है कि 5 मीटर कपड़ा खरीदें तो कितने रुपए देने होंगे, तो हमसे रुपया जानना। तो पहली बात कि जब जो चीज एक एक नियम के क्वेश्चन में जो चीज पूछेगा उसको हम बराबर के दाईं ओर रखते हैं। पहला नियम है, 3 नियम बताने वाले हैं। पहला नियम है, एकदम ध्यान सुनना, फिर से बता दें, जो चीज पूछेगा क्वेश्चन में उसको हम बराबर के दाईं ओर रखते हैं। तो हमसे पूछ रहा है मूल्य, तो हम मूल्य को रखेंगे बराबर के दाईं ओर, पहला बात। दूसरी बात, जब हमसे कम का देगा, कम वैल्यू का मान देगा, या हम कह सकते हैं कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 80 रुपये दे रहा है और इधर हमसे 5 मीटर कपड़े का मूल्य पूछ रहा है, कम का दे रहा है और ज्यादा का पूछ रहा है। जब इस तरीके के कंडीशन में सवाल हो कि कम का दे और ज्यादा का पूछे तो उसमें गुणा करते हैं। रूल नंबर 2 टाइप के हो गए, 2 रूल हो गए। जब कम का देगा ज्यादा का पूछेगा तो हम गुणा करेंगे, रूल 2। अब तीसरा रूल क्या है कि जब ज्यादा का देगा और कम का पूछेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब ज्यादा का देगा और कम का पूछेगा तो हम भाग करेंगे। बस यही 3 रूल आप अपने दिमाग में रखना, 100% एक एक नियम सही ही होगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए, जो जो चीज हमने बताया है वही वही इसमें करेंगे। कह रहा 1 मीटर कपड़े का मूल्य 80 रुपये है। ठीक भाई, हम मान लिए कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 80 रुपये है। चलो लिख लेते हैं, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 80 रुपये। जल्दी जल्दी बिल्कुल, हमें बिल्कुल जल्दी नहीं, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अब उसके बाद हमसे कह रहा है 5 मीटर कपड़े का मूल्य। अब ध्यान देना, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 80 रुपये। हमसे क्या पूछ रहा था, हमने अभी क्या बताया आपसे कि जो चीज पूछता है एक एक नियम में उसको हम बराबर के दाईं ओर रखते हैं। तो हमसे मूल्य पूछ रहा था, तो मूल्य का मतलब रुपया पूछ रहा था। तो देखिए हमने रुपया को बराबर के दाईं ओर रख दिया कि नहीं रख दिया, बराबर के दाईं ओर हमने रख दिया। जो चीज, जो रूल बताएं वही रूल से काम करोगे 100%। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो चीज हमने बेसिक में बता दिया है उस पर आप ध्यान देंगे तो 100% सही होगा। अब दूसरा कह रहा है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर का बता रहा है, 5 मीटर का पूछ रहा है, मतलब कम का बता रहा है, ज्यादा का पूछ रहा है। तो हमने अभी आपसे बताया कि जब कम का बताए और ज्यादा का पूछे तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 मीटर कपड़े का मूल्य 5 मीटर कपड़े का मूल्य, मूल्य देखो बराबर के दाईं ओर जा रहा है, 80 गुणे 5, 8 पन 40, 400 रुपये। यह आ गया। मतलब जब हम 5 मीटर कपड़े खरीदेंगे तो हमें 5 मीटर कपड़ा मिलेगा और हम जिस दुकान से कपड़ा लेंगे उस दुकानदार को हमको 400 रुपये देने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से बताते हैं, जब तक आपके समझ में नहीं आ जाता आप ध्यान से समझना मेरी बातों को, और क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया, ये मेरी गारंटी है। जैसे है 5 कलमों का मूल्य 60 रुपये है, तो 1 कलम का मूल्य बताओ। अभी तक जो हम क्वेश्चन लगाए थे उसमें हमें कम का दे रहा था और ज़्यादा का पूछ रहा था। तो हमने आपसे बताया था कि जब कम का देगा और ज़्यादा का पूछेगा तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लेकिन अब हमको दे रहा है 5 कलम का मूल्य 60 रुपये है, तो 1 कलम का मूल्य क्या होगा। मतलब अब हमको ज़्यादा का दे रहा है और कम का पूछ रहा है, तो जब ज़्यादा का दे और कम का पूछे तो हम भाग करेंगे। इसको हम रूल नंबर 3 में आपको बताए थे, वही काम इसमें करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 5 कलमों का मूल्य
5 कलमों का मूल्य कितना है भैया? 5 कलमों का मूल्य है 60 रुपये। और हमने ये भी आपसे बताया था, जो चीज़ हमने बताया उस पर आप ध्यान दीजिए बस। हमने ये भी आपसे बताया था कि जो चीज़ पूछेगा उसको हम बराबर के दाईं ओर रखेंगे। हमसे पूछ रहा था मूल्य, तो हमने मूल्य को रख दिया बराबर के दाईं ओर। अब वो हमसे कह रहा है कि 1 कलम का मूल्य क्या होगा, तो हम बताएंगे उसको 1 कलम का मूल्य बराबर, 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 कलम का मूल्य, जब 5 कलम का मूल्य 60 रुपये है तो 1 कलम का मूल्य कम रुपये होगा। सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा का पूछे तो गुणा और कम का पूछे तो भाग। तो इसमें हमसे ज़्यादा का बता रहा है, कम का पूछ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? भाग। तो ये होगा 60/5 बराबर 5 1 5 बचे 1 हो गए 10, 5 दूनी 10, ये हो गए 12 रुपये। अब हम इसको कहेंगे कि जब 1 कलम हम खरीदेंगे तो हमको 12 रुपये देने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं हमारी बातों को? यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी देख सकें और यूनिटरी मेथड को अच्छे से समझ सकें। और अब हम आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताना चाहते हैं इसी एक नियम का। ध्यान से देखना और समझना। ये जैसा आपको वीडियो समझ में आए, जैसा मेरा एक्सपीरियंस लगे, आप कमेंट में ज़रूर बताना हमको कि हम कैसा आपको पढ़ा रहे हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए भैया, लिखा है 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपये है तो 8 kg चावल का मूल्य क्या होगा? मतलब जब हम 6 किलो चावल खरीदते हैं तो हमको 90 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 8 किलो चावल खरीदें तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब आप ध्यान देना, जब हमने यूनिटरी मेथड पढ़ाना शुरू किया था तो हमने आपसे बताया था कि यूनिटरी यूनिट सबसे लेकर बना है और इसमें बेस 1 होता है। अभी तक जब हमने क्वेश्चन लगाया था तो उसमें हमें देता था 1 किलो का मूल्य इतने रुपए है तो 5 किलो का मूल्य क्या होगा, या 5 किलो का मूल्य इतने रुपए है तो 1 किलो का मूल्य क्या होगा। हमें 1 का देता था तो ज़्यादा का पूछता था, ज़्यादा का देता था तो 1 का पूछता था। लेकिन अब इसमें हमें न ज़्यादा और कम की बात है ही नहीं, इसमें हमसे 1 पूछ ही नहीं रहा है। लेकिन एक नियम के क्वेश्चन तभी लगेंगे जब तक हमें 1 का ना पता हो जाए। तो इसमें हमें इसलिए इसका आधार हम मानते हैं कि इस पर जब तक 1 का वैल्यू हमें नहीं पता होगी तब तक हम दूसरे का नहीं बता सकते हैं। इसलिए हमें पहले इसमें निकालना पड़ेगा कि 1 किलो चावल कितने रुपए में मिलता है। तो हम पहले 1 किलो चावल का मूल्य निकालेंगे। तो हम यहाँ से कैसे लिखेंगे? 6 kg चावल का मूल्य कितना है भैया? कितने रुपए है? 90 रुपए। और हमने आपसे बताया था, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं भैया, हमें लिख रहे हैं, हमें लिखने में थोड़ा टाइम लग रही है बहुत धीरे, लेकिन आपको समझ में आ जाए, वीडियो लंबी हो जाए या देर लगे उससे नहीं मतलब है। एक बार आप देर पढ़ेंगे लेकिन हमेशा के लिए आप सुधर जाएंगे कि एक एक नियम हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया, भले ही थोड़ा देर लगे। 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये है और जो चीज़ हमसे पूछ रहा है उसको देखो, हमने आपसे बताया था जो चीज़ पूछता है उसको हम बराबर के दाईं ओर रखते हैं। हमसे मूल्य पूछ रहा था, हमने मूल्य को दाईं ओर रख दिया। जो रूल हमने बताया है वही रूल फॉलो हो रहा है सब जगह। अब हम 1 किलो का निकालेंगे। जब तक हमें 1 किलो चावल का मूल्य नहीं पता लगेगा तब तक हम 8 किलो चावल का मूल्य नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिट सबसे लेकर बना है। जब तक हम 1 की वैल्यू नहीं जान पाएंगे तब तक हम 8 की वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो हमें इसमें 1 की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो जब हम 6 किलो चावल खरीदते हैं तो हमें 90 रुपये देने होते हैं। जब हम 6 किलो चावल खरीदते हैं तो हमें 90 रुपये देने होते हैं। अब आप बताइए, जब हम 1 किलो चावल खरीदेंगे तो कम रुपये देने होंगे कि ज़्यादा रुपये देने होंगे? कम रुपए देने होंगे। और हमने आपसे बताया था जब कम रुपए देने होंगे या कम की वैल्यू पूछे तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है। तो हम इसको भाग करेंगे 90/6। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा। 6 के 6 बचे 3 हो गए 30, 6 पंचे 30, 15 रुपये। मतलब यदि हमसे क्वेश्चन में इतना ही पूछता कि 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपये है तो 1 kg चावल का मूल्य क्या होगा, तो हमसे आ गया था 1 kg चावल का मूल्य 15 रुपये। लेकिन वो हमसे 8 kg चावल का मूल्य पूछ रहा है तो हम इसमें लिखेंगे 8 kg चावल। kg का मतलब समझते हैं? kg का मतलब K फॉर
किलो, जी भाग ग्राम, किलोग्राम। 8 किलोग्राम चावल का मूल्य, जब 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, अब इसको छोड़ दीजिए, 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपया था, तो हमें 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालिए, क्योंकि हमें आधार से मतलब है। अब जितने कहो एक का हम जान गए, कहो 8 का बताएं, कहो 8000 को बताएं। अब हमें एक का बेस हमारा एकदम कंफर्म हो गया कि हमें 1 किलो चावल 15 रुपए में मिलता है। अब कहो तो हम 8 किलो चावल का मूल्य बताएं, चाहे कहो 8000 या 8425, 9475, जितने किलो का कहो उतने किलो का बता दें। अब हमारे लिए पॉसिबल हो गया, अब हम बता सकते हैं। अब इसमें क्या हो, 8 किलो चावल का मूल्य क्या हो जाएगा, जब 1 किलो खरीदते थे तो 15 रुपए देने होते थे, 8 किलो खरीदेंगे तो ज्यादा रुपए देने होंगे, और ज्यादा के लिए हमने आपसे बताया था क्या होता है, गुणा होता है। तो जो 1 की वैल्यू है उसको हम 8 किलो से गुणा कर देंगे, तो 15 अट्ठे 120 रुपये, अतः हमारा आ गया 120 रुपये। हम कह सकते हैं कि 8 केजी जब हम चावल खरीदेंगे तो हमें 8 केजी चावल तो मिलेगा, लेकिन दुकानदार वाले को पैसा भी देना पड़ेगा। कितना रुपए देना पड़ेगा, 120 रुपये। इतनी बात समझ में आई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आपको तीनों बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम जो हमारा बेसिक था वो हमारा बेसिक क्लियर हुआ इसी तीनों क्वेश्चंस में, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन में कैसे कि 2 से 3/5 किलो चावल का मूल्य, तो 8 से 3/4 किलो चावल का मूल्य क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 बता देते हैं, और एक एक नियम आपका बेसिक कंफर्म हो गया। यदि आप वीडियो को ध्यान से सुने हैं और समझे हैं तो आप बिल्कुल एक एक नियम आप खोल के लगाएंगे। बेसिक क्वेश्चन की बात हो रही है, अभी बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है अभी हम उनको और पढ़ाएंगे भी, तो बेसिक कंप्लीट हो रही है ना भैया। अभी भूमिका बन रहा है, जैसे हमें हिंदी पढ़ना होता है तो हम वर्णमाला पढ़ते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी। अभी हमें समझ लीजिए एक एक नियम पढ़ रहा है तो हमें समझ लीजिए एक एक नियम का वर्णमाला पढ़ रहे हैं। अभी हमें बहुत एक एक नियम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हमें जब तक बेसिक नहीं पता है, जब तक हमें छोटा से लेकर ज्ञान तक नहीं आता है, तब तक हम हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब तक हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक हम बड़े क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखना, अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, आपको करवाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्या, टाइप वही है, सब वही नियम है, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में भी करके दिखा देते हैं एक एक नियम को। देखिए अभी किस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, वही क्वेश्चन है जो हमने आपको पहले बता दिया था, वही रूल है, सारे रूल वही हैं, बस ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में लिखा गया है, भिन्न में क्वेश्चन है, बाकी और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बोल रहा है कि 2 से 1/4 मीटर कपड़े का मूल्य 120 रुपये है, तो 3 से 1/8 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, मूल्य पूछ रहा है, मतलब रुपया पूछ रहा है। रुपया हम किधर लेकर जाएंगे, बराबर के दाईं ओर रख के जाएंगे। अब इसमें हम लिखेंगे कि 2 से ही 1/4 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है भैया, 120 रुपये। देखिए मूल्य पूछ रहा था, मूल्य दाईं ओर हो गया। अब हमसे पूछे कि 3 से 1/8 मीटर कपड़े का मूल्य, लेकिन हमने आपको बताया जब तक हमें 1 की वैल्यू नहीं पता है तब तक हम 3 से 1/8 मीटर कपड़े का मूल्य नहीं बता सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे 3 से 1/8 मीटर कपड़े का मूल्य, सॉरी 1 मीटर कपड़े का मूल्य, पहले हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालें। 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, मूल्य बराबर जब 2 से 1/4 मीटर कपड़ा खरीद रहे थे तो 120 रुपये देने होते थे। अब 1 मीटर कपड़ा खरीद रहे हैं तो कम रुपए देने होंगे, और कम के लिए हमने क्या बताया था, भाग बताया था। तो 120 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/4 रुपये। इतनी बात क्लियर है भैया। अब हमसे पूछ रहा 3 से 1/8 मीटर कपड़े का मूल्य, तो हम लिखेंगे 3 से ही 1/8 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 120 भागे 2 से ही 1/4, और 1 से 3 से 1/8 ज़्यादा है, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। सब तो आप पहले ही जानते हैं, क्योंकि हमने आपको सब पहले बता दिया है। आप सब समझ रहे हैं कि कहाँ हमें भाग करना है, कहाँ गुणा करना है, क्या दाएं ले जाना है, क्या बाएं ले जाना है, सब आप जानते हैं। अब इसमें होगा 120 भागे 4 दूनी 8 और 1 9/4 गुणे 8 त्रिक 24 1 25/8। ये तो आप समझ ही रहे हैं। 120 भागे 4 दूनी 8 और 1 9/4, 8 त्रिक 24 और 1 25/8। अब ये भाग है और गुणा है। सबसे पहले
ये भाग योग में चला जाता है। अगर भाग और गुणा दोनों साथ में है तो सबसे पहले हम भाग हल करते हैं। तो हम भाग हल करेंगे 120, इसका हर 4 है और इसका 8 है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम इसको अगर आप मानना चाहें तो एक मान भी सकते हैं, ना मानना चाहें तो ना माने, एज यू विश। भाग का गुणा बन जाता है 4/9 गुणे 25/8। अब देखिए कुछ इसमें कट रहा है, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 2 1 के 2, 2 छंग 12 और 2 जुड़े हम 0। अब बचा क्या है, 60, अंश में 60 बचा है, इधर 25 बचा है बटे 9। लेकिन अभी भी कट रहा है, क्या कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 जुड़े हम और 3 त्रिक्का 9, 20 गुणे 25/3, 25 दूना 50 और इसमें का एक 0, 500/3। इसका मिश्र भिन्न बना दीजिए 500/3 का, हम इधर बना देते हैं मिश्र भिन्न इसका। 500/3 का मिश्र भिन्न हो जाएगा 3 1 के 3, बचा यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 20, 3 छक 18, बचा 2 हो गया 20, 3 छक 18, बचा 2। अब उसके आगे कोई संख्या नहीं है तो इसको हम लिखेंगे ऊपर, इसको लिखेंगे नीचे। 166 सही 2/3 रुपये। अतः 3 सही 1/8 मीटर कपड़ा जब हम खरीदेंगे तो हमको देने होंगे 166 सही 2/3 रुपये। या हम इसको अगर डेसिमल में बोले तो इसको हम लिख सकते हैं 166.66। आगे 6 रहेगा, उसको हम लिख देंगे 6 7 या 6 बार लगा देंगे, या लिख देंगे 166.67। इतनी बात क्लियर है भैया, हो गया। अब कुछ फ्रैक्शन अब कुछ इन्वर्टरी मेथड में कुछ बचा ही नहीं है बेसिक में जानने के लिए। एक क्वेश्चन हम अब आपको और करा देते हैं, आपका सस्पेंस दूर हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन देखिए भैया, इस टाइप का क्वेश्चन वही है, लेकिन यदि आप रट्टा मारे हैं अभी तक जितना हम पढ़ाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और यदि आपने हमारी बात को समझा है तो क्वेश्चन 100% सही होगा। देखना, कह रहा 12 किलो चीनी का मूल्य 84 रुपये है, तो 144 रुपये में कितने किलो चीनी मिलेगी। हमसे क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि 144 रुपये में कितने किलो चीनी मिलेगी। अब हमसे मूल्य नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किलो पूछ रहा है कि 144 रुपये में हमें कितने किलो चीनी मिलेगी। अभी तक जिसमें पूछ रहा था तो कितने रुपए होंगे, कि इसका मूल्य क्या होगा। तो जो चीज़ हमने आपसे बताया था कि जो चीज़ पूछेगा उसको बराबर के दाईं ओर रखेंगे। तो हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, किलो चीनी पूछ रहा है, मतलब हमसे किलो जानना चाहता है, उसका वेट जानना चाहता है कि 144 रुपये यदि हम दुकानदार को दें तो उसके बदले में वो हमको कितने किलो चीनी देगा, वो हमसे ये जानना चाहता है। क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। नहीं तो आप बार बार मूल्य पूछ रहा था तो मूल्य उठा के दाईं ओर रख दें, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हमसे किलो पूछ रहा है तो हम किलो को बराबर के दाईं ओर रखेंगे। अब इसमें कह रहा है कि 12 किलो चीनी का मूल्य 84 रुपये है, लेकिन हमें किलो को किधर लेकर जाना है, दाईं ओर, क्योंकि हमें किलो पूछ रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 84 रुपये में मिलता है बराबर 12 किलो चावल। 12 किलो चावल मतलब 84 रुपये में हमें 12 किलो चावल मिलता है। किलो पूछ रहा था ना, देखो किलो बराबर के दाईं ओर। जो रूल बताए उस रूल पे बिल्कुल ध्यान देना भैया, आपका सही होगा। हम बार बार ये कह रहे हैं, आप बिल्कुल उस पर ध्यान देना। किलो पूछ रहा था हमने, किलो चीनी है ना, तो चीनी लिखिए भाई, यहाँ पे नहीं गलत हो जाएगा। चीनी चावल बन जाएगा और चावल चीनी बन जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो 84 रुपये में मिलता है 12 किलो चीनी, तो 1 रुपये में मिलेगा। 1 रुपया में कम चीनी मिलेगी भैया कि ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी। 1 रुपये में बराबर 12/84 किलो चीनी मिली। 12/84, लेकिन वो हमसे 144 रुपये में जानना चाहता है। तो 144 रुपये में मिलेगी चीनी, बराबर 1 रुपये में मिलती है 12/84 किलो चीनी, और 144 रुपये में ज़्यादा मिलेगी। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हमने सब आपको पहले ही बता दिया था, 12 1 के 12, 12 7 84,
12 के 12 और 12 सत्ते 84। क्या ये कट रहा है 144/7? नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो ना कटे, जबरदस्ती थोड़ा हो किसी के साथ में। तो इसको कर दीजिए 7 दूनी 14, बचा 4, 4 7 का पहाड़ा 4 में नहीं जाएगा, एको बार नहीं जाएगा तो 0 बार तो जाएगा ही जाएगा। 20 होगा 4/7। क्या 20 से 4/7 क्या या 20 से 4/7 रुपया की किलो? किलो आए क्योंकि हमसे पूछ रहा है किलो चीनी और हमने किलो को दाईं ओर लिखते आए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 से 4/7 किलो चीनी। 20 से 4/7 किलो चीनी, मतलब जब हम उसको 144 रुपये देंगे तो हमको 20 से 4/7 किलो चीनी देगा। वीडियो का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने आपको बता दिया। अब आप इसको घर पे बैठ के लगाना नहीं आएगा, वीडियो बैक करके फिर से देखना और फिर से लगाना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए और आप भी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।